Good morning, students. So today we will do remaining part of preposition, and preposition is within. It means to indicate in less than time. उस टाइम के ही अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम बैक फ्रॉम मुंबई विद इन ए वीक. इट मीन्स एक सप्ताह के दौरान दौरान उसी टाइम पीरियड के दौरान मैं आ जाऊंगा. चाहे मैं 2 दिन में आऊँ, चाहे मैं 4 दिन में आऊँ, लेकिन जो 1 वीक दे दिया है, टारगेट है, उससे पहले पहले. नेक्स्ट है विद. टू इंडिकेट एट सेम टाइम एज. सेम टाइम को बताने के लिए वी मस्ट राइज विद द सन. जैसे ही सूरज उदय होता है तो हमें उसी के साथ साथ खड़े हो जाना है. विद द अप्रोच ऑफ द क्लाउड्स इट बिकम्स डार्क. जैसे ही बादल आते हैं तो उसके साथ साथ कोई भी काम उसके साथ साथ हो जाता है. नेक्स्ट है फ्रॉम. टू इंडिकेट द स्टार्टिंग ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम. कोई भी काम स्टार्ट होता है तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ हम फ्रॉम यूज़ करते हैं, और जहाँ हमारा फिर एंडिंग हो जाता है वहाँ हम टू यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आवर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 10th मार्च. इसका मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना हमारा, वो एग्जाम का कौन सा है, 10 मार्च. तो उससे पहले हमने फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज़ कर दिया है. आई विल जॉइन ऑफिस फ्रॉम मंडे. इट मीन्स मंडे से स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, मंडे. तो हमने वहाँ पे फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज़ कर लिया है. नेक्स्ट, बिटवीन. यूज्ड व्हेन टू टाइम्स आर मेंशन्ड. जब दो के बीच की कोई बात कर रहे हैं हम, एनीथिंग, एनी पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, द डायरेक्टर विल बी अराइविंग एनी टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock. इट मीन्स 3 और 4 के बीच में. 2 पॉइंट दे दिए हैं टाइम के, उनके बीच में हम बिटवीन यूज़ करते हैं. हर सन्स एज्ड बिटवीन 5 and 9 गो टू स्कूल. इट मीन्स 5 and 9 के बीच, बिटवीन. दो की चीज़ें, 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनके बीच में हम बिटवीन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, एक्रोस. टू इंडिकेट फ्रॉम साइड टू साइड ऑफ. इसका मतलब साथ साथ कोई चीज़ चलती है. देयर आर मैनी ब्रिज एक्रोस दी गंगा. मीन्स गंगा के साथ साथ, एक्रोस. नेक्स्ट, बिफोर. बिफोर. टू इंडिकेट द मीनिंग ऑफ इन फ्रंट ऑफ. के सामने की स्थिति में हम बिफोर यूज़ करते हैं. दी एक्यूज्ड वॉज ब्रॉट बिफोर द जज. इसका मतलब जज के सामने लेकर आया गया उसको, अपराधी को, कल्प्रिट को. नेक्स्ट, अबोव. टू इंडिकेट हायर देन और एट ए हायर पॉइंट. एक लेवल को बताने के लिए हम अबोव का यूज़ करते हैं. द सन रोज अबोव द हॉरिजोन. एंड द फ्लड वाटर केम अबोव आवर नीज. इट मीन्स लेवल दिखा दिया कि नीज से ऊपर. नेक्स्ट, ओवर. टू इंडिकेट ए थिंग कवरिंग द सरफेस पार्टली और कम्प्लीटली. कोई चीज़ किसी को कवर कर लेती है पूर्ण रूप से. द वेटर स्प्रेड ए टेबल क्लॉथ ओवर द टेबल. टेबल के ऊपर उसने अपना जो क्लॉथ था वो स्प्रेड कर दिया है वेटर ने, तो ओवर हो गया, वो उसने ढक लिया है उसको. अपॉन. टू इंडिकेट थिंग्स इन मोशन. जो चीज़ें मोशन में होती है. एंड इनटू इज ऑल्सो एज अपॉन. वो भी मोशन में यूज़ करते हैं हम. द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल. इसका मतलब मोशन में है, वो जंप किया है तो उसने उसको टच नहीं किया, उसके ऊपर से जंप करके गई है. नेक्स्ट, अंडर. टू इंडिकेट पोजीशन लोअर देन फॉर बोथ पर्सनस एंड थिंग्स. जैसे अबोव था, ऊपर के लेवल को, अंडर नीचे की पोजीशन को शो कर रहा है. द कैट इज़ अंडर द टेबल. टेबल के नीचे है. आई सेट अंडर द ट्री. उसके नीचे है, पेड़ के नीचे. नेक्स्ट, अंडरनीथ. इट इज़ यूज फॉर थिंग्स ओनली. ये चीज़ों के लिए यूज होता है. दिस शूज आर केप्ट अंडरनीथ दी टेबल. तो उसके टेबल के नीचे रखे हुए हैं वो. बिटवीन हम कर चुके हैं. अमंग. यूज्ड विद मोर देन 2 persons और थिंग्स. जब 2 थिंग्स और 2 persons से ज़्यादा की बात करते हैं हम, तब हम अमंग यूज़ करते हैं. ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 4 sons. 4 बेटों के बीच में, तो 2 से ज़्यादा हो गए 4, इसलिए वहाँ पे अमंग यूज़ किया है. देन बिसाइड. इट मीन्स बाय द साइड ऑफ. द चाइल्ड इज़ प्लेइंग बिसाइड हिज मदर. अपनी माँ के साथ में खेल रहा है. हिज हाउस इज़ बिसाइड ए हॉस्पिटल. इसका मतलब हॉस्पिटल के साथ में. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज बिसाइड्स. इट मीन्स इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त. बिसाइड्स हिज जॉब
ही ऑल्सो टेक्स प्राइवेट ट्यूशंस, मीन्स जॉब के अतिरिक्त, इसके अलावा। सो टुडे वी हैव completed preposition part. I hope you will understand it better.